बेशक चलो जी किधर जाएं और कैसे मरियम नया परफ्यूम चलें जी ये देखो ये बच्चा गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग कुड़ियों ते मुंडियों आज है जी थर्सडे और 8:15 हो चुके हैं। एमिर स्कूल जा चुका है। ज़रा हम थोड़ा बिल्कुल टाइम पे उठे थे, सो एमिर को मैंने सोचा तो था एमिर की दोबारा से एक चलो मैं मॉर्निंग आप रूटीन बातें कर करो लूँ, मैं कूड़ा साटता हूँ ज़रा लेकिन वो नहीं शूट कर सकी। तो अब नीचे रेडी हो रही है एंड पापा जा रहे हैं कूड़ा फेंकने। पापा जी आज हमारा कूड़ा फेंकने डे है। जी जी नहीं आज नहीं रोज़ ही होता है कूड़ा फेंकने डे नहीं आई मीन कि आज कूड़ा आज बिना बाहर भी रखना है ना। ओह या ओके हाँ भूल गए थे हाँ भूल गया था मैं तो जाके आप फुरकान जाके बाहर बिन्ने शिन्ने रखे और हम जल्दी से प्रीशे को पूछते हैं। जी प्रीशे मेरी जान रेडी नो क्या बात है? हेड हर्ट्स मम्मी चेक करो। प्रीशे को हम छोड़ के आ गए हैं क्या? पापा का। मैं कह रही प्रीशे को छोड़ के आ गए हैं और बिन एक वाली हमारी चली गई है, तो फुरकान ने कहा मैं बिन वापस रख दूँ। मैं कहा मैं आपको दिखा दूँ। मैं आपको दिखा दूँ ये देखो स्प्रिंग आ चुकी है, ट्यूलिप्स मेरे खिल रहे हैं और ये देखो ये मेरा है नाशपाती पेड़ का दरख्त और वो दो चेरीज़ के हैं, इनके ऊपर पत्ते आ रहे हैं और उस बेचारे को पता नहीं क्या बनी है, इसके पत्ते नहीं आ रहे। इतना भी प्यारा फ्लेमिंगो था। दुकान ने आते ही कहा मैं थोड़े से मरियम को इम्प्रेस बर्तन यार से कराऊं। मरियम को इम्प्रेस नहीं मरियम को इम्प्रेस नहीं कर रहा मैं उनजी लाने ने तो लग जान होने टाइम और टाइम ही ये लंच बॉक्स उठा लो ना यहाँ से, क्यों इसको नीचे रख लो नीचे कैमरा उधर। याद है हाँ ठीक है। तो बर्तन शर्तन लगाए, थोड़ी सी घर की क्लियरेंस करें तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन थोड़ी सी फर्दर क्लियरेंस करें और फिर आते हैं रेडी होके। चलो जी चलो जी चलो जी जानू आप रेडी हो भी जाए हम तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है अब जन मैं रेडी हूँ। कब किसने अभी कहा ये ज़बान पे क्या लग गया अब कोई बाल ये जो तुमने फरी वाली शर्ट पहनी हुई है ना फरी मरी हाँ इसके ऊपर से कोई चीज़ लग गई होनी है हाँ प्रॉबली, या कोई बिल्ली का भी हो सकता है, I don't know। नहीं बिल्ली का नहीं नहीं होना ये इधर इधर से ही होना है कोई। हाँ ये मरियम का जब फाइनल जब रेडी होने वाली होती है ना जब नेड़े तेड़े काम लग जाता तो वो फिर इस शीशे के मैं अंदर इसके होता है सामने काम होती हूँ। अभी मैं बालों का सोच रही हूँ ब्रश करूँ कि बस यार ठीक है। बाल आपके आप मेरे जैसे नहीं हो सकते तो अब मान लें इस बात को क्या मतलब और मैंने एक बात बल्कि बतानी थी, मुझे याद आ गया जी जी कि विंटेड अकाउंट का नीचे बंदे पूछ रहे थे कि विंटेड अकाउंट पीछे का बता दें इस तरह करके ना। तो मैंने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, फॉर सिक्योरिटी रीजंस पीछे का शेयर करना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने एक बहुत अच्छा उसका हल निकाला। मैंने एक हमारा फैमिली अकाउंट बना लिया द चीज़ी फैमिली के नाम से, ठीक है। तो वो अब मैं भी यूज़ करूँगी, प्रीशे भी यूज़ करेगी, फुरकान भी यूज़ करेगा, एमे भी यूज़ करेगा। वो हमारा एज अ फैमिली अकाउंट है। तो अगर किसी को हमारा विंटेड अकाउंट चाहिए तो इट्स द चीज़ी फैमिली। अभी वहाँ पे फिलहाल मैंने 2-4 आइटम लिस्ट किए हैं, लेकिन पीछे को बोलूँगी उसने भी अगर कुछ लिस्ट करना हुआ तो वो भी उधर लिस्ट कर लेगी। एंड तस्वीरें तो ऑलरेडी उसके पास पड़ी हुई है ना ये ठीक है तो वही चीज़ें वो वहाँ चली वो जाएंगी और उधर वो लगा देगी, क्योंकि तुम लोगों को पता है फुरकान को और मुझे दोनों को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन ऑब्वियसली हमें कपड़े जो शॉपिंग देने का भी बहुत शौक है हाँ, और ये होता है कि कपड़े जब 2-3 दफ़ा जब पहन लेते हैं उसके बाद फिर हम बोर होने लग जाते हैं, तो फिर हम समझ नहीं आती कि अब ये किधर करें इतनी अलमारी में। तो अब ये होएगा कि चलो हम विंटेज पे लगा लेंगे, 2-3 दफ़ा हम पहन लेंगे, 2-3 दफ़ा तुम पहन लेना अगर और आप फिर लेना आप चाहते आगे हो लगा तो देना, 2-3 दफ़ा कोई और पहन लेगा। तो इस हाँ तरह वो रिसाइकल होते रहेंगे। तो अगर किसी को चाहिए तो इस चीज़ फैमिली नहीं होगी। अच्छा है ना विंटेज देते हो ਤੁਸੀਂ सिर्फ कपड़े ही तो नहीं और शायद भी ला सकते हो कि सिर्फ कपड़े ही लाने होंगे सब ना कुछ लगा सकते हो। चलो फिर भी ठीक है ये तो बेहतर है ना इजी हो जाएगा क्योंकि बहुत से बंदे पूछते थे ना कि आपका विंटेड अकाउंट क्या होता है लो जी हाँ विंटेड अकाउंट द चीज़ी फैमिली के नाम से विंटेड अकाउंट है और जो कपड़े शपड़े हैं मरियम ने बल्कि पाकिस्तानी कमीज़ भी लगाई है हाँ एक पाकिस्तानी कमीज भी लगाई है और एक जंप सूट जो मैंने पहना था टिकटॉक के ऊपर, वो जैसे रैप वाला। सारे मुझे कह रहे थे वेयर इज दिस फ्रॉम, आई नीड दिस। बिल लगा हुआ विंटेड पे जाके ले लो किसी को लेना, लेकिन साइज 6 है तो यू हैव टू बी एज स्मार्ट एज मी टू बी एबल टू फिट इनटू इट। लगे तो लेकिन लिखे ही नहीं ना साइज थोड़ा हाँ लिखे ही साइज होना वगैरह सब लिखा हुआ। सो यस
ये था। और मैंने क्या बताना था, और मैंने ये कहना था कि इसने मुझे तंग किया तो इसको भी विंटेड पे लगा दूंगी। मेरे बड़े गाहक ने। मरियम अभी आपने क्या किया भला? क्या किया मैंने? आपने मुझे बाहर छोड़ दिया और खुद आप भाग गई हो। तो दरवाजा लॉक, हमेशा आप मुझे बाहर छोड़ के भाग जाते हो। आज अगर मैं भाग मरियम ने मुझे छोड़ा बाहर, भागती भी चली गई। उसने कहा बारिश हो रही है तो जड़ा पे ना मैं हाँ, अपने बाल फरकान बचा बड़े आराम से मुझे कह रहा था कि गाड़ी की चाबी दो ताकि भाग जाए। हाँ मैंने लेकिन कहा गाड़ी की चाबी मेरे पास है, मैं भाग रही, तुम पीछे लॉक करके आ जाओ आराम से। लेकिन ये है कि इसने अपने बाल बचा लिए हैं। जो बाल असल जो बाल हैं बाल क्या सबसे बचाने, मेरे बालों की हालत ही कोई नहीं, क्या बचाना मैंने। नहीं, जो मेरे बचाने वाले थे आपके तो आप खुद ही कह रही हो ना कि नहीं बचाने वाले थे। मेरे तो बचाने वाले थे ना बाल। मेरे तो अब बाल जो उनसे आजकल बालों की तो रोले हैं पूरे शहरों में, ठीक है। तो वो भी आपने गीले करवा दिए जानू। इस तरह तो अच्छी बात नहीं है ना। जानी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं लोगी आंदे होने ने हुण समझ लगी है कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ चीजी फैमिली क्यों है, क्योंकि वी आर वेरी चीजी। मेरी बात सुनो, हम वो ले ना ले मिल के बेड के फट्टे ना ले लें कि क्या करें? बेड के फट्टे ले लेंगे। बेड के फट्टे अभी असल में उस रूट पे दिल नहीं कर रहा। चलो ठीक है, अभी कौन से रूट पे जा रहे हो? नहीं अभी मैं उस जगह पे नहीं हूँ ना। अभी ना होम बार गए ना, होम बीएंड की हो यहाँ पे ना, इधर सॉरी वो होम बेस या व्हाटएवर, वो बस हो गया हमारे वाली, ठस हो गया हमारे वाला। पिछली दफा हम गए थे, आपने कल देख तुम लिया ऐसे करो ना, एक जानू वीडियो देख लो ना रात को कि वो किस तरह बनाना है या क्या सीन है। नहीं उसकी वीडियो शूडियो, वो फट्टे आएंगे तो खुद ही आई फिगर आउट के कैसे बना उसकी वीडियो। क्या अच्छा मुझे फिर बताओ कि फट्टे कैसे होने चाहिए उसके, एग्जाम्पल के तौर पे बताओ ना। मतलब हमने लेने हैं लंबे लंबे फट्टे लेने हैं, जैसे वो आए थे उसके नीचे, जैसे किचन आइलैंड के नीचे के लिए आए थे आगे तो। लेकिन हमने, मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके वो तो ऐसे ऐसे होंगे ना, ऐसे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ऐसे के लिए क्या होगा सपोर्ट के लिए, या कुछ नहीं होगा ऐसे क्या, यानी जिधर गद्दा पड़ा होना है, फ्रेम बनेगा और जिधर गद्दा पड़ा होना है। हाँ जहाँ गद्दा पड़ा होना तो उसके अंदर जैसे किचन आइलैंड में भी हमने ऐसे ऐसे अंदर भी फटियां लगाई हैं, अंदर लाग गए फटी। लेकिन अगर ये है कि किसी जगह पे वो अंदर खुब तो नहीं जाएगा, अगर थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है तो नहीं खुबेगा ना। क्यों मतलब फटियां हम जरा नजदीक नजदीक लगाएंगे ना। अच्छा ज्यादा लगानी है, करीब लगानी है, सिर्फ दो नहीं लगानी, मतलब इतना इतना वक्फा छोड़ के लगाएंगे, क्योंकि उसमें तो 3 लगी है ना, 3-4 लगी है। हाँ नहीं हम जरा ज्यादा फटियां लगाएंगे ना अंदर, ठीक है। तो उसकी थोड़ी मेजरमेंट हमें करनी पड़ेगी कि हमें कितनी फटियां चाहिए और इस तरह से। और मैं सोच रही थी कि उसको थोड़ा सा ऊंचा नहीं होना चाहिए। क्यों ऊंचा होना चाहिए? फिर हम उसी वही प्रॉब्लम में आ जाएंगे जो हमारा पहले प्रॉब्लम था कि वो जंपिंग वाला प्रॉब्लम। और हेडबोर्ड का क्या सीन है? हेडबोर्ड तो अभी तो फिलहाल ना भी हो तो कोई नहीं, हेडबोर्ड भी वैसे बना सकते हैं, मसला नहीं, क्योंकि हेडबोर्ड हो जाए तो बेहतर है, वरना उसके तकिए बार बार पीछे गिर जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर बड़ा ऊंचा नहीं बनाएंगे, ऊंचा नहीं, छोटा सा, यानी छोटा सा हेडबोर्ड। वो फिर उसके लिए मेरे ख्याल है बारीक फटियां थोड़ी लेनी पड़ती उसके लिए पहले पीछे हमने ऐसे 3 फटियां लगानी है ना। हाँ ठीक है। हाँ। एक ऑन ईच कॉर्नर, ठीक है, और एक दरमियान में, ठीक है। और फिर ऐसे अक्रॉस हमने फटियां लगानी है। वो मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। 12 लानी वेज जो भी तुम कह रही हो, कुछ ना कुछ मुझे बन समझ ही आ जाएगा। हेडबोर्ड भी बन जाएगा ना। ये है कि यार ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਫਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮਾਰਾ ਟਿੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ले सकते हो, सस्ती मिलेगी। ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਘਰ डिलीवर कर देते हैं 5-7। और तुम्हारे ख्याल में उसके नीचे व्हील्स लगाने चाहिए हमें? व्हील्स बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसने जब भी करना है जंप होनी ही होनी है उसके ऊपर, छोटा मोटा उस पर स्टंट होना है। ठीक है। तो व्हील लगाएंगे, व्हील भी टूटेंगे, फ्लोर भी टूटेगा, सब कुछ पीछे तबाह होगा। सो वो सटल ही रहे तो बेहतर है। मैं एज थोड़ा सा ऐसे वो नीचे लगा लें, थोड़े से ऐसे गुटके से लगा के उसकी छोटी छोटी टांगे बना लें। नहीं उसकी भी मेरा तो ख्याल है जरूरत नहीं है। बस ठीक है, बेड है बस वो ऐसे ही रहे जैसे वो है। तो थोड़ा सा तो फ्लोर से ऊपर नहीं होना चाहिए उसका फ्रेम, सफाई के लिए? नहीं, आप जिस दिन हमने करना होगा हम गद्दा उठा के तो फ्रेम उठा के कर लेंगे सफाई, यानी इतना इशू कोई नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं। बने आने साथ ना बोर को रेडी लंबी प्लानिंग है। चलो आप कोई बता रहे ना, अगर आपने अपना बेड बनाना है तो मुफ्त में आपको प्लान बता रहे हैं यार। लेकिन असल में बेड का मसला कोई नहीं, बेड ਅਸੀਂ खरीद भी सकने हैं, बेड ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਆਈਏ ਜਾ ਕੇ, बेड ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन एमर ਦੇ बेड ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ बेड ਦੇ ਉੱਤੇ, बेड ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बेड। ठीक है। ਹੁਣ बेड ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਲਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ क्योंकि मैंने जो ये प्लेटफॉर्म बेड्स भी देखे हैं ना, ऑनलाइन भी देखे हैं कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेड ले लूँ, तो वो भी जो है ना, वो उनकी जो शक्लें मैंने देखी हैं ना, उनके नीचे भी वो ऐसे वो लगी हुई हैं फटियाँ सी जो लगी होती हैं,
बेड के नीचे वो प्लैंक्स के क्या, तो वो मैंने तोड़ देने हैं। सो वी हैव टू कम अप विद अ सॉलिड प्लान। तो यही मेरे ख्याल में वारा खाना है, कि ऐसी हमें खुद ही बनाया हम, क्योंकि ही बना पहले लें। भी ऑलरेडी जो सा वो हमें अब उस तरह का नहीं मिल सकता जैसे हम चाह रहे हैं। या सो हमने खुद ही ये डेवलप करना, वरना बहरहाल इंशाल्लाह हो ऐसी कोई रोला नहीं है। फिलहाल चलिए जरा फेरट हो रहे थे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਰਿश कल ही इतना बारिश अच्छा, बारिश लेकिन ही फुरकान बारिश। कोई नहीं, 2-3 दिन से बड़ी अच्छी धूप आ रही थी, ये अभी आज हुआ, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, अच्छा। खैर ये। हाँ मालागा में जानू 20 डिग्री है अभी, मैंने चेक किया है। और कोई मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, बूट्स के ऊपर प्रीमियम ब्यूटी के ऊपर ना 25% ऑफ लगी हुई है। सो फॉर एग्जांपल कोई फाउंडेशन है जैसे 39 की है ना, तो अभी मदर्स डे के लिए उन्होंने मेरे ख्याल में लगाई हुई है 25% ऑफ प्रीमियम ब्यूटी। हर चीज के ऊपर ऑलमोस्ट लगी हुई है। इनके ऊपर नहीं है मेरे ख्याल में, ओनली प्रीमियम ब्यूटी के ऊपर है। ये जो लोकल लाइक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर नहीं है। तो अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल फाउंडेशन है जैसे 39 की है ना, तो 9 पाउंड ऑफ आपको 29 की मिल जाएगी, 10 पाउंड ऑफ मिल जाएंगे। तो अगर कोई फाउंडेशन वगैरह आपकी ख़त्म हुई हुई है या ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और आपने नहीं लेनी है, तो नाउ इज़ द टाइम टू गेट इट, क्योंकि यूल गेट 25% ऑफ। तो मैंने कहा बता दूँ, कोई मुझे कमीशन नहीं मिल रही, वैसे ही तुम लोगों का भला कर रही हूँ। तुम कमीशन तो क्या मिलना, तो शॉपिंग कर रही है। यस ये कोई नहीं आया, पैसे लगा रही है तो। ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई नहीं आया। अंडर आई ब्राइटनिंग कंसीलर, ये मुझे कोई सही लग रहा है वैसे। ये क्या है, रेवोल्यूशन। पहले भी मेरे पास एक, अच्छा ये देखो, पहले भी मेरे पास रेवोल्यूशन का, वो बड़ा अच्छा है वैसे। एक्चुअली नाइस लग रहा है वैसे, लेकिन ये पीची है बहुत, मुझे पीची नहीं चाहिए। ये क्या टैन है। एक तो इनके पास ना सही कलर नहीं पड़े होते आपके टेस्ट करने के लिए, लेकिन वैसे इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा, बड़ा लाइट है। मैं पहले जो यूज़ कर रही हूँ ना वो है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ जो भी तो पहले यूज कर रही हो तुम। हाँ वो है, अगर यहाँ पे मुझे मिल गया तो वेट 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 वेट, ये नहीं ये नहीं है, पता नहीं कौन सा है। बड़ा रेवोल्यूशन का ही है, वो भी बड़ा अच्छा, लेकिन उसका कलर कवरेज बहुत लाइट है। तो अगर आपके ज़रा हल्के शल्के आपको ज़रा हैवी कवरेज चाहिए, वो नहीं, वो बिल्कुल लाइट सा कवरेज है। तो मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं बस दोबारा आंखें ज़रा घुमा रही हूँ, मुझे नज़र आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके पास वहाँ पे पड़ा हुआ है। चलो बहरहाल है तो इसी का ना। यस रेवोल्यूशन का ही है वो। ये हम बारिश में फंस गए हैं यहाँ पे यार, जब आप इस तरह के कपड़े पहन के आए हो तो फ्रेजर से निकले हैं और बारिश इतनी हो रही है, समझ नहीं आ रही अब हम किधर जाएं और कैसे जाएं। हम यहाँ पे शेड के नीचे छुप के खड़े हैं। और छतरी हमने खरीदी है अभी तकरीबन 10 साल इंग्लैंड में रहने के बाद, लेकिन उसके घर बाद पड़ी भी है, घर पड़ी हुई है। वो जानो ये कैमरा मेरी तरफ से रहना, पता नहीं किसकी वीडियो इसकी वीडियो बना रही है। नहीं तुम भी अंदर ही हो। मैं बस अपना माइक चेक करी थी कि वो ठीक है ना। माइक चेक ठीक है आपका। लेकिन रोला ये है कि यहाँ यूके में बारिश बड़ी होती है और हमने 10 साल के बाद अभी मैंने छतरी ली है, वो भी घर पड़ी। मेरा ख्याल में यहाँ से वापस हम भागते हैं उधर अंदर शॉपिंग सेंटर के अंदर, और वो वाले में। हाँ और अब क्या करें, यहाँ पे बारिश इतनी है। चलो वहाँ पे H&M वगैरह बाकी दुकानें तो हैं ही है ना। हाँ लेट्स गो। वापसी पे जाते हुए मरियम मुझे याद आ गया गाना, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे करना था ये देख नीचे, मगर ये क्या है, पॉटी पता नहीं कुछ ऐसा ही लग रहा है। वही रहा भाई, बच गए। वो भी फिसी पड़ी है। प्यार तुम्ही से कर ना ना कर। बारिश में छतरी ना, इधर इधर बहुत सामने उधर गाड़ी है। हाँ मुझे पता। मरियम को सूट की सेल होने की खुशी में मुबारकबाद पेश करते हैं। अब क्या तुम्हें डिनर पे ले जाऊं उस खुशी में जो मेरा 7 पाउंड का सेल हुआ है। मरियम का जी विंटेड की अभी सुबह बात हो रही थी कि जी विंटेड पे अकाउंट बन गया और मरियम ने कुछ कपड़े, एक मेरी ड्रेस बिक गई है 7 पाउंड मरियम की एक ड्रेस 7 पाउंड की बिक गई है। मरियम सेल भेजनी कब है? कल भेज दूंगी। कल भेज दोगे या अभी पैक करके भेज अभी? दूंगी। चलो पैक तो कर दो ना, फिर देखते हैं कब भेजनी। परीक्षा का कुछ बिका कि नहीं बिका? कल भेज दूंगी, मैं भी कोई और भी चीज बिक जाए तो इकट्ठा ही। हो सकता रात ही तक बिक जाए तू, यानी हाँ एक आधा दिन वेट कर लेती हूँ ना, क्योंकि 5 दिन का होता है, 5 दिन के अंदर आपने भेजनी होती है। ओके। ये बिल्लियाँ क्यों लड़ाइयाँ लेती हुई आ रही है? वो एक वहाँ से छोटा बेबी हमारा यहाँ से एक उठा तो क्यों को पहला बेबी, और ये एक बेबी यहाँ बचो रहा। सारी स्लीपिंग मोड था इनका, अब ये उठ गई है सारी, कह रही हैं कि भाई हम कब मालक गए में तो पीछे से मालक मकान आ गए घर के, अब उठ जाए हम। नया परफ्यूम कुड़ियो तो मुड़ियो, एक बंदे ने मैसेज किया था कि
मैंने आपको परफ्यूम भेजना है रिव्यू के लिए। सो ये परफ्यूम है और लेकिन पता नहीं पिंक क्यों है। नहीं, मुझे लग रहा है उसने लेडीज परफ्यूम भेज दिया यार। ये लेडीज परफ्यूम है, ये अभी अभी पहुंचा है। हाँ ये लेडीज परफ्यूम है, ये जेंट्स परफ्यूम है ही नहीं। या तो उसने गलती से किसी और के मुझे भेज दिया, ये पता नहीं क्या अरबा प्यून बार, ये लेडीज अरबा परफ्यूम प्यूरो दिस ही इज। नहीं आप कह रहे थे उसने आपको हाँ सेंड मुझे करना। यही उसने करना था सेंड, लेकिन ये तो लेडीज परफ्यूम है, ये जेंट्स परफ्यूम है ही नहीं है। परिचय इधर आओ, ये देखो ये परफ्यूम। परिचय आ गई बेबी स्कूल से, अनहैंड करना कैसा। ये लेडीज परफ्यूम, लेडीज है कि जेंट्स है ये? हाँ लेडीज है कि जेंट्स है? लेडीज है कि जेंट्स? जवाब में दे रहे, लेडीज है कि जेंट्स है? कैसा था मेरे बेटे का दिन स्कूल में? लेडीज परफ्यूम है भाई, ये लेडीज है? 100% लेडीज परफ्यूम है। ये ईद पे किसी को गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ किस बंदे को गिफ्ट किसकी देना है, लॉटरी निकलनी है? किसकी लॉटरी निकलनी है। बहरहाल ये उस बंदे ने भेजा है। दिखाओ अपने हाथ पे, सुंगाओ। मुझे ये तो लो। नहीं लेडीज लग रहा। हम्म ओ हाँ, भाई अब इसकी लेडीज चेंज यार हो गई कमाल है। हो गई। लेडीज है डूड, क्या हो गया? मैं ये हाँ बता रहा हूँ 100% लेडीज है, बॉटल लेडीज है, सब कुछ लेडीज है हाँ, इसका। ऑब्वियसली बॉटल उसने बंदे ने मुझे कहा कि मैं जी परफ्यूम भेजना, आपने रिव्यू करना इधर स्प्रे करना मेरे हाथ पे। है। ये लो। रुको, हाँ इधर कुछ भी नहीं मैंने लगाया हुआ। और लेकिन अभी तक अगर मैं इसकी, अभी तक मैं अब मैं बताऊं ना लगाई है तो ना, अब मैं बस इसको ठीक रात है, को चेक करूंगी। यानी बहुत कोई आला नहीं है, ठीक है। अब लॉन्गजेविटी क्या है वो अभी इधर अभी लगाया, अभी आपके सामने ही आया, तो वो हुन पता लगता है थोड़ी देर बाद कि मैंने की भी लगा लिया लॉन्गजेविटी ना, मैं भी निकलनी। चेक करूंगी। हाँ लेकिन ऐ कि साढ़े को तो बड़े परफ्यूम ने, ए परफ्यूम ठीक है ये, लेकिन देखते हैं अभी क्या बनता है इसका। एमो क्या बनता है इसका। एमो आगे जी स्कूल से आते साथ ही अमन ने खा लिया है अपना खाना शाना खा के, तो वो अपना आईपैड लेके लेट गए। शूज टूल वजूद उठ जाए, और बस वाला कह रहा था सैड है, क्यों सैड है? नहीं सैड नहीं यार, वैसे ही वो जरा कह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी जाके मैं रोटी शोटी खानी है, मैंने भूख लगी है। अम्मी मैंने घर जाके रोटी खानी है, मुझे भूखियाँ भूखियाँ लगी हैं। अब सब लोगों को पता लग गया कि एमिर यहाँ, एमिर बेटा यहाँ बैठ जाएगा, इधर आ जाओ नहीं जीव आते साथ ही थका होता है। क्या मैं अपनी जगह दी ਉਹੀ जगह ਉਹਨੇ ਮੱਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੇਟੇ ਕਦੀ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੀਟ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਵੇ। ये जी प्रीशा ने बनानी है कुनाफा चॉकलेट, तो वो कह रही है मैं भाई को लेके जाती हूँ दुकान पे। अकेले उसका जाने को दिल नहीं करता, तो वो एमिर को साथ ही ले जाती है। वो जा रहा जी एमिर और प्रीशा दोनों शॉप के ऊपर। भाई का हाथ बेटा सही से रोड के ऊपर पकड़ के रखना मेरी जान, ओके। वो जा रही है प्रीशा। एमिर जैसे नाल चौकीदार लिखे है। आ गए मेरे बच्चे। ये कहाँ लेके आया? चले शूज उतारे। क्लोज द डोर एमिर, क्लोज द डोर। वेल डन। एंड टेक योर शूज ऑफ, शूज ऑफ। एंड जैकेट भी मेरी बिल्ली। मामा जेब ओपन करती है ऐसे। चले जैकेट ऑफ एंड शूज भी ऑफ। उतार ले जैकेट। ओप्सिस एमिर आप उतार ले। बैना को दे, बैना हैंग करती। प्रीशा इसकी हेल्प करना भाई की थोड़ी सी ऐसे। चले जी शूज भी ऑफ कर ले। मैं शूज ऑफ, ठीक है शूज ऑफ। एमो ठीक है शूज ऑफ बेटा, आ जाओ शूज ऑफ ऐसे। वेल डन, आ जाओ ऐसे। वेल डन। क्या लेके आए हो? जेलीज। यम यम। आप कौन सी वाली चॉकलेट लेके आई प्रीशा? हैं? गैलेक्सी। ये हम बनाने लगे थे, ये प्रीशा बना रही है। ये क्या कहते हैं, कुनाफा चॉकलेट। ये खताइफी दो निकाली पैकेट में से, एंड गेस व्हाट, गेस व्हाट, एक मक्खी अंदर मरी पड़ी थी। लेकिन अभी ये है शुक्र है, मुझे लगता है वो मक्खी यहाँ से कहीं से अंदर गई है ना, और वो अंदर इसके साथ फिस के मर गया। लेकिन ये वाला पैकेट जो अंदर है ये बंद है, मतलब ऑब्वियसली मक्खी कैन नॉट गो इन देयर, सो वी कैन थ्रो अवे दिस वन क्योंकि इट्स गिविंग मी द इक। आई डोंट नो इफ यू कैन टेल, गूज बम्प्स। सो हम इसको बाद में एक नए पैकेट में डाल देंगे।
ओह आई हेट दिस। हाँ जी, तो हम बना रहे हैं क्या प्रीशे? कौन सी? कनाफा, यस। तो मैं कर रही हूँ जी ये खताइफी डो को कर रही हूँ टोस्ट। We should make kanafa one day. हाँ, उसकी भी बल्कि रेसिपी मैं देख रही थी, इट्स वेरी इजी। इसको ऐसे टोस्ट करके ना प्रीशे, सो व्हाट यू डू इज आप पैन के अंदर थोड़ा सा बटर लगा के इसको सारे पैन के अंदर ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं, वन लेयर, जैसे हम चॉकलेट करते हैं। वी स्प्रेड द खताइफी एंड देन वो क्रीम चीज़ एंड कोई पता नहीं क्या क्रीम डाल के ना उसकी वो आपने चीज़ फिलिंग सी बनानी होती है, वो लगा के उसके ऊपर थोड़ा श्रेडेड चीज़ आप गिराते हो एंड देन यू पुट द रेस्ट ऑफ द खताइफी ऑन टॉप एंड देन उसको हमने बेक करना है उसके अंदर ओवन में। ओवन के अंदर उसको बेक करना है जब तक वो नाइस एंड गोल्डन हो जाती है। उसको निकाल के शुगर वाला सिरप बना के उसके ऊपर फोर करते हैं, That's easy. है ना। और मेरे ख्याल में कताइफी उसमें डालनी भी आपने कच्ची होती है, यू डोंट लाइक टोस्टेड फर्स्ट। आपने कच्ची कताइफी नीचे ऐसे लगा के उसके ऊपर वो लगा के, क्योंकि गना गो इन दी ओवन एनी वे टू गेट ब्राउन, है ना। सो ईजी है, वो मुश्किल नहीं है। I think the chocolate's melted. अच्छा, तो ये देखें, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूं, ये हमारी कताइफी हो रही है टोस्ट और पीछे डबल बॉयलर ऑन करके अपना कर रही है वो चॉकलेट मेल्ट। This looks so good. ये There's one onion. हाँ, वन इज़ फाइन। जी प्रीशा इज़ मेकिंग पास्ता फॉर इफ्तार टुडे एंड आई थॉट कि मैं आपके साथ प्रीशा की थोड़ी सी पास्ता रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो प्रीशा ने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया, अब प्रीशा इंग्रेडिएंट निकालती है। उसके लिए क्या क्या चाहिए प्रीशा? टोमेटो और Onion. अनियंस। How much tomato shredder? 3 आई थिंक, या ओके। तो सबसे पहले जी अनियंस कट हो गए। अब ये टोमेटो को क्या करना है प्रीशा? हमने pan के अंदर डालनी है and हमने crush हाँ, करनी ये है. टोमेटो के आपने बड़े बड़े इस तरह आपने पीसेस चंक्स काट लेने हैं और आगे प्रीशा बताती है फिर। अच्छा जी, तो पहले आपने अनियंस को इस तरह से हल्का सा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के सौटे कर लेना है ना। अब मैं tomatoes ऐड करने लगी. तो अब आपके जब अनियंस ऐसे हो जाए तो आपने अंदर अपने कितने टमाटर थे प्रीशा? 3. 3 टमाटर आपने अंदर डाल देने। थोड़ा सा प्रीशा अंदर ये साथ साथ पास्ता वाटर डाल दिया टमाटरों के अंदर ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। बेसिकली ये सॉस बनानी है, पास्ता सॉस, होममेड पास्ता सॉस प्रीशा बना रही है इसकी। ये इस तरह ये देखिए ये सॉफ्ट हो गया। अब इसको हम डाल लेना है जी ब्लेंडर के अंदर ताकि इसको सारे को हम ब्लेंड कर लें। देन आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के अपनी ये पेस्ट को वापस इसमें डाल लेना है ना पीछे, या Yeah. अच्छा जी। अब प्रीशा ने अंदर डाल लिया ये थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट, इसको थोड़ा सा और टमाटरी बनाने के लिए। और ये कौन आ रहा है पीछे से? Amen. एमी कहाँ कर लिए मोटू डांसर। अच्छा जी, इसको ऐसे अब ऊपर आप अपने मसाले डाल लें आपने जो जो एंड थोड़ा सा मिल्क। इतना सा प्रीशा ने अंदर दूध डाल लिया और अब मसाले आप अपने मर्जी के जोन से मर्जी डाल लें। नमक, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, पापरिका पाउडर, चिली फ्लेक्स और क्या प्रीशा? Paprika. और ओरेगानो, Salt. सॉल्ट, यस, Herbs. एब्स वगैरह सारे डाल लें एंड थोड़ा सा पकाने के बाद यू कैन ऐड योर पास्ता, है ना। Yeah. चीज़ तो नहीं डालनी? जी. डालनी ओके। अच्छा जी, ये सॉस हमारी रेडी हो गया। अब प्रीशा ने पास्ता ड्रेन कर लिया, वो हम डाल देंगे अपनी सॉस के अंदर ऐसे। और क्या करेंगे प्रीशा नेक्स्ट? And अब हमने mix in करनी है. क्या करनी है? Mix. अच्छा, मिक्स करनी है। एंड देन Wait.
कोरिएंडर डाल रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास बेसल है तो बेसल डाल लें, फ्रेश बेसल हमारे पास था नहीं तो। एंड चीज़। चीज़ ये है जी, चेडर पीछे डाल रही है, थोड़ा सा चेडर चीज़ एंड थोड़ा सा मोज़रेला। ओके जी, अब इसको करते हैं मिक्स, और देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखें ज़रा, अभी ये चीज़ मेल्ट हो जाना है और ये बड़े मज़ेदार चीज़ी हो जाना। लुक्स गुड, राइट ऑन टाइम फॉर अफ्तारी। हाँ, वेल डन। And Prisha best pastas बनाती है guys. If you don't know, Prisha makes the best pastas and cookies and brownies and everything. छोटी सी मेरी बांदरी इतनी बड़े बड़े काम करती है, हैं? प्रीशा कहती हो नहीं बांदरी किसको बोला? अच्छा, फिर से दिखा दो। Ooh, that looks very yummy. नम नम। चलें जी, अफ्तारी हमारी हो गई है। अब मैं आ गई हूँ जी कपड़े शपड़े चेंज करके। अब हम करने लगे हैं थोड़ी सी स्किन केयर भी नहीं, बेसिकली जस्ट गोना रिमूव माय मेकअप। एमिर को मैंने शॉवर में डाल दिया, वो चला गया नहाने। तो मैंने कहा मैं जब तक वो नहा रहा है मैं जल्दी से अपना कर लेती हूँ मेकअप रिमूव इस तरह से, क्योंकि जितनी देर मैं छोड़ देती हूँ ना, बैठी रहती हूँ वेट करती रहती हूँ, उतनी फिर मैं और लेज़ी हो जाती हूँ। और फिर एंड में क्या होता है कि मैं कहती हूँ अब मेरे से ना होगा मेकअप रिमूव, और फिर मैं ऐसे ही जाके ना सो जाती हूँ, विच इज़ वेरी बैड। ठीक है, तो मैंने इस तरह से अपनी क्लेंजिंग बाम ले ली है, तो इसको मैं अपने मुंह पे इस तरह से सही से मसाज कर लूँगी। और मसाज करने के बाद आप इधर ऐसे भी ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे मैं अपना वॉश क्लॉथ लेके उसको गीला करके उसके साथ साफ़ करती हूँ, देन मुँह धो लेती हूँ। आप थोड़ा से हाथ गीले करके इसको ऐसे एमल्सिफाई करके एंड देन वॉश ऑफ भी कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। ये हो गया। कल मेरी है जी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर के पास, तो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। तो वो अभी शाम को मुझे चॉकलेट खाते हुए याद आया एकदम से कि कल मेरी वो जो मेरी फिलिंग करवाने गई थी ना, वो ठीक नहीं हुई अभी तक। अभी भी वहाँ पे उस साइड पे मैं छू नहीं कर पाती। तो मैंने फिर उसको कॉल की कि ये नॉर्मल है इतनी देर मतलब लेना कि मैं अभी भी उस साइड से छू नहीं कर पाती। तो उसने कहा अभी तक तो ठीक हो जानी चाहिए थी, तो आप वापस आ जाए, हम चेक करते हैं। अच्छा, ये अब देखो सारा जो मेरा मेकअप है, इवन मेरा मस्कारा एंड एवरीथिंग सही तरीके से मेल्ट हो गया है। और अब मैं जाके अपने वॉश क्लॉथ के साथ ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। ओके जी, मुँह धो के मैंने ऊपर अपनी वही सेरम दी ऑर्डिनरी का जो मैं आपको पता नहीं कितनी दफ़ा दिखा चुकी हूँ वो मैंने लगा लिया है। एंड ऊपर मैंने लगा ली है अपनी क्या कहते हैं मॉइस्चराइजिंग वो E45 लोशन। ठीक है, अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये मैं एक लेके आई थी होम बार्गेन से, न्यू लेके आई थी अंडर आई पैचेस। इस तरह से पर्पल कलर का इनका बॉक्स है, ये वाला इस तरह का मैं लेके आई थी होम बार्गेन पे। पता नहीं 3 पाउंड के थे कि कितने के थे, इस तरह ही था कुछ। तो मैं का आप लोगों के साथ ही इसको ओपन करती हूँ। अक्सर मैं चीज़ें लेके आती हूँ और फिर मैं भूल ही जाती हूँ। तो हम सॉरी गाइस अगर हमारे व्लॉग्स आपको थोड़े से ऐसे लगता है कि हम सेम ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही खाना खाया स्किन केयर की एंड सो गए। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी फिर यही है ना, मतलब ऑब्वियसली जब हम डेली व्लॉग्स कर रहे हैं तो फिर वही हम आपको दिखा सकते हैं ना जो हम डेली लाइफ में करते हैं। ऑब्वियसली अब हम व्लॉग्स के लिए कुछ स्पेशल तो नहीं करेंगे कि हम जी पता नहीं क्या दिखाने के लिए तो हम कुछ एक्स्ट्रा जाके करेंगे। यही हमारी ज़िंदगी है, तो वही हम कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए जाके कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं सकती। लेकिन चलो, अगर आपको बोरिंग लग रहे हैं तो कोई नहीं, अभी हमने हॉलीडे पे जाना है तो कुछ ना कुछ हैपनिंग होगा।
लेकिन फ़िलहाल यही है, सो बेयर विद अस, ठीक है। तो ये इस तरह से पर्पल से कलर के हैं, बड़ा प्यारा सा कलर है। अच्छा ये दो हैं, ये ऐसे, तो इसका भी दो है कि एक, या एक अब। तो इसको मैं लगा लेती हूँ इस तरह से, ठंडा ठंडा। ये कोलेजन वाले हैं, ठीक है। तो बोटॉक्स तो मेरा काफ़ी ओवर ड्यू है, जो मैंने करवाया नहीं है, और इतने आंखों के नीचे रिंकल्स बने हुए हैं। आई रियली वांट टू गेट इट डन, लेकिन चलो जब तक वो नहीं तब तक ये सही, चलो कुछ तो हो ना फ़ायदा ऐसे। तो ये मैंने आंखों के नीचे लगा लिया। पता नहीं कुछ करते भी हैं कि ये कि नहीं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन जो है ना मैं का लगा लेती हूँ। अब ले जो आई, और ये मेरा अभी तक ये एक्जिमा वाला जो पैच है ये भी नहीं ठीक हुआ, तो उसकी भी ट्यूसडे को डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है फ़ोन के ऊपर। तो देखती हूँ क्या कहता है, ठीक है। ये हो गया, ये स्लिप भी हो जा रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर आप में से कोई आई क्रीम यूज़ करता है तो कौन सी आई क्रीम अच्छी है जो आपने टेस्ट की हो। वैसे तो मैंने सुना है कि आई क्रीम जो है ना वो वैसे एक ना स्कैम ही होता है। यू डोंट नीड आई क्रीम, आप अपनी जो फेस वाला मॉइस्चराइज़र होता है आप वही अपनी आंखों के नीचे लगा लो। आई सीरम कोई अच्छा आपने लगाना है तो आप वो आप लगा लें, या जैसे आप ट्रेटिनोइन यूज़ करते हैं तो वो आप हल्का सा आंखों के पास पास लगाओ ताकि उधर भी असर हो जाए। आई क्रीम्स वैसे मैंने सुना है कि हमें एक वेस्ट ऑफ मनी होती है, लेकिन अगर आपने कोई ट्राई किया कोई बड़ी अच्छी और आपको लगता है कि उसके साथ बड़ा फ़र्क पड़ता है तो डू लेट मी नो। वैसे मैंने सुना हुआ एक है वो किसकी है वो, क्लैरेंस की है, नहीं पता नहीं, अब अखाडो वाली कोई है, अब पता नहीं वो क्लैरेंस की है कि क्लिनिक की है, कौन सी है, कोई अखाडो वाली मैंने सुना है कि वो बड़ी अच्छी है। तो अगर किसी ने ट्राई किया तो डू लेट मी नो, ठीक है। ये अब मैंने लगा लिया, अब मैं जाके जी निकालती हूँ एमिर साहब को शॉवर में से और उसको रेडी करती हूँ बेड के लिए, क्योंकि टाइम हो गया हमारा 7:30, सोने का टाइम हो रहा है बच्चों का। जी देखो जी कौन शॉवर से निकल के आ गया, और इतना कोई गुड मूड भी नहीं लग रहा शॉवर से निकलते साथ ही। सो हम जल्दी जल्दी मेरे बेटे के बाल ड्राई कर ले आते हैं ऐसे। बस को क्या हो गया, क्या हो गया मेरी जान को, क्या हो गया है। ये देखो लोशन लगाए, आओ लोशन लगाए, गुस्से आ गए, आओ लोशन लगाए, आओ लोशन लगाए, लोशन आ जाओ बैठो, लोशन लगाए, लोशन सिट सिट मामा लोशन लगाए, नहीं रोते ना, पता नहीं क्या हो गया। नो नहीं नो, अभी तो इतनी हैप्पी हैप्पी निकली थी मेरी गुल्ली, पापा मुकर रोटी नहीं है मेरी जान। ये देखो हाथों पे लगाए, हाथों पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोशन, ऐसे ऐसे ऐसे। आपने परफ्यूम लगाना है वो मैं लगाती हूँ, पहले हम ये लगा ले। अच्छा पहले परफ्यूम, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। रुको मैं बालों के ऊपर लोशन नहीं लगाना चाहती ना, हेयर ब्रश मामा लेके आती, वेट करें, वेट मामा हेयर ब्रश लेके आ रही है। ये देखो ये देखो प्रीशे बेटा, हेयर ब्रश में से बाल तो निकालते हैं ना जब ब्रश करते हैं, इतने सारे बाल फंसे में है ना ये ऐसे। अब मामा अपने बेटे की क्रीम ऐसे आंसू भी निकल आया, सटके जाए मामा, आंसू भी निकल आया ना नहीं ना मेरा बच्चा। ये देखो जी हीरो रेडी हो गया, ये देखो जी हीरो रेड, हीरो के पिंपल भी आ गए थोड़े से ना फोरहेड के ऊपर, मुँह करे वाह। क्या और लगाना थोड़ा सा, मेरे का परफ्यूम बहुत ही पसंद है। कहाँ होगी मेरी बिल्ली को चल अब ठीक है, अब इनफ परफ्यूम है, कितना लगा ले, इसको वापस रखें, ठीक है मामा वापस रखती है इस तरह से। ये गुल्लू हो गया हमारा बेड के लिए रेडी है, मी बेड के लिए रेडी होगी मेरी जान। क्यों इतनी सैड है, ये गुग्गू इतनी सैड क्यों है, व्हाई इज दिस गुग्गू सो सैड। आ जाओ, क्या लेना, मेरे बेटे को पानी दी, पानी पी ना मेरी जान ने, आओ पानी देते हैं, जरा मैं इसको राजी कर लूँ। जी मसला ये था असल में कि ब्राउनी चाहिए थी। ज़्यादा पानी पी लिया होना है बेटा आपने, प्रीशा कह रही मैं बहुत ही फुल हो गई हूँ। ज़्यादा आपने पानी पी लिया होना है।
मसला ये था कि जी एमिर को ब्राउनी चाहिए थी और एमिर ने ना दोपहर में ब्राउनी मांगी थी, तो मैंने कहा आपने बहुत खा ली, प्रीशा के साथ गया था जालीस भी लेके आया था, तो वो मैंने दी को नहीं। तो उसको एकदम से ना अब ये नहा के उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अब असल में ना सोने का टाइम आ गया, तो अब मुझे ब्राउनी नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसको रोना आ रहा था कि उसको समझ आ गई अब मैं बेड में जाने लगा हूँ, ब्राउनी मिलने के अब चांसेस ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए वो रो रहा था। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, इतना मीठा नहीं खाते मेरी जान, ये आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छा ना, इसीलिए मामा कहती है कि आप बीमार हो जाओगे, पर इस तरह रोगे तो फिर मैं क्या करूँगी हैं, इस तरह रोगे तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं भी तो मामा ही हूँ ना, मैं भी तो मामा ही ना, फिर मैं माएँ जो होती हैं कहते हैं बच्चों को ख़राब करती हैं, फिर इस तरह होता है तो फिर मैं क्या बोलूँ हैं। मोटू मोटू भी हो रहे हो। चले जी, ये हो गया जी हमारा एमिर का नाइट टाइम रूटीन। दांत साफ करने के बाद ब्राउनी खा लिया। मैं इसको लटा के आती हूँ। ये देखिए बच्चा अभी तक शायद तो मम्मी ने आईपैड दिया ताकि थोड़ी देर वॉच करके ठीक हो जाए, और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ एमिर का ये लैंप, और ये वाला लैंप रात को ऑन करके एमिर को बहुत अच्छा लगता है एमिर, लेकिन आज थोड़ा सैड हुआ हुआ इसलिए उसको ये भी नहीं देखे। ये नहीं मज़े की, जब वो थोड़ा सैड होता है ना तो फिर वो मैं उसका लैंप वगैरह ये वाला ऑन कर देती हूँ तो वो ज़रा रिलैक्स हो जाता है। वैसे भी रात को ऑन करती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे जिस दिन मेरी जान सैड होती है ना उस दिन फिर मामा लगा देती है। और उसका बेड देख रहे हैं, मेरा मैट्रेस उसका पड़ा हुआ बेड, मैंने बोला था ना कि हमने वो टूट गया था तो हमने न्यू बनाना है, तो वो अभी स्टिल पेंडिंग है। तो एमो डैडी जी अपने मैट्रेस के ऊपर सो रही है गुगी मिठू सो लियो। चलो आप वॉच कर लो आराम से, हैं आप आराम से वॉच कर लो। रोटी नहीं ना मिट्टू, रोटी नहीं है। जी ये मेरे को जफ्फियाँ पपियाँ करके सुला के मैं आ गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपनी कॉफ़ी जो काफ़ी लाउड है और उसके बाद मैं आराम से बैठ के ना अपनी कॉफ़ी पीऊँगी और इंजॉय करूँगी, क्योंकि अब मेरा मी टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो गया हुआ कॉफ़ी के साथ। अगर मैंने कॉफ़ी ना पी तो कल जब मेरा फिर सर के दर्द के साथ हाल होना है ना वो मुझे ही पता है। सो कॉफ़ी के साथ मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, कॉफ़ी मैंने आराम से बैठ के अपनी पीनी होती है। ये चेक करें, ये मज़ेदार मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम व्लॉग को आज के एंड करते हैं, बल्कि अभी मैंने व्लॉग इसको एडिट भी करना है, कोई एक काम है मैं साथ में अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, साथ में इस व्लॉग को एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी कल के लिए। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखना, लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना और खुश रहो, जियो और जीने दो। अल्लाह हाफ़िज़।